मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हर हर महादेव। साथियों, इन दिनों आपको चारों तरफ केवल यही गूंज सुनाई दे रही है, और हो भी क्यों ना। श्रावण मास जो चल रहा है, और श्रावण मास में भी सोमवार का अपना विशेष महत्व रहता है। साथियों, हमारे इस चैनल साधना सिद्धि, इसका विशुद्ध प्रयास और ईमानदारी पूर्ण प्रयास और उद्देश्य केवल इतना है कि आपको सरल और सहज भाषा में सरल और सहज साधनाएं बतलाएं, और आपका साधना से लेकर के सिद्धि तक का जो सफर है, जो यात्रा है, उसको आसान बना दिया जाए। साथियों, श्रावण में शिव और सोमवार, या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो इस त्रिवेणी का शिव, सावन और सोमवार एक अलग ही अद्भुत महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व है। और चाहे समस्या आपकी जन्म कुंडली से लेकर के हो या फिर आपके किसी और संकट से लेकर के हो, उसका एक ही सरल सा समाधान है, शिव आराधना, जो कि बेहद ही आसान है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस राशि के व्यक्ति को किस त्रिवेणी का अभिषेक करना चाहिए। कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आपको अपनी राशि के अनुसार किन 3 चीजों का मिश्रण करके सावन के सोमवार में यदि आप अभिषेक कर लेते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि यदि आपका मनोरथ शीघ्र विवाह का है तो वो भी पूरा होगा। यदि पति पत्नी में बहुत ज्यादा तकरार हो चुकी है, तलाक तक की यदि नौबत आ गई है, तब भी उसका निवारण अवश्य ही होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष, पितृदोष, अंगारक दोष, केमद्रुम दोष, इस प्रकार के कोई दोष भी हैं, तो वो भी सहज ही दूर हो जाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक एक करके हम 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं कि किस राशि के जातक को कौन सा अभिषेक करना चाहिए अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए। और तांबे के पात्र की आपको जरूरत पड़ेगी, और जाना कहीं दूर नहीं है, निकट के किसी भी शिवालय में। तो साथियों, शुरुआत हम करते हैं मेष राशि से। यदि आप मेष राशि के हैं तो आपको तांबे के पात्र में जल, अक्षत, अक्षत अर्थात चावल, और लाल पुष्प, इन तीनों चीजों को मिश्रित करके आपको अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय आपको बंद आंखों से ही ओम नमः शिवाय, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, केवल आप मन ही मन इसका स्मरण करते रहें, ध्यान करते रहें। जो भी करें वो स्मरण पूर्वक करें। यदि आपकी राशि वृषभ है, वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं, तो आपको जल और अक्षत के साथ ही श्वेत पुष्प उसमें मिश्रित करना चाहिए, श्वेत पुष्प उस पात्र में डालना चाहिए, और फिर आपको अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात आपको अपनी मनोकामना महादेव शिव के समक्ष रखनी चाहिए। साथियों, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और जल और अक्षत के साथ में आपको हरा पुष्प, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, और यदि आपको हरा पुष्प न मिले तो आप बिल्व पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, और उनका रंग हरा ही माना जाता है। साथियों, यदि आपकी कर्क राशि है तो जल और अक्षत के साथ ही आपको गौ माता का दूध, कच्चा दूध थोड़ा सा उस पात्र में आप डालिए, और फिर आप अभिषेक जरूर करिए। सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो जल और अक्षत के साथ ही आपको बिल्व पत्र का इस्तेमाल साथ में करना चाहिए, अभिषेक करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। यदि कन्या लग्न, आपका कन्या लग्न या कन्या राशि, इन दोनों में से जो भी है, आपको जल और अक्षत के साथ ही दूर्वा, जिसको कि हम घास भी कह सकते हैं, थोड़ी सी दूर्वा पवित्र स्थान से ली हुई हो, और इसका आप अभिषेक के लिए इस्तेमाल जरूर करें। तुला यदि आपकी राशि है तो आपको जल और अक्षत के साथ में थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी मात्रा में ही लेना है, आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसका आपको अभिषेक सावन के सोमवार में जरूर करना चाहिए।
यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो जल और अक्षत के साथ में आपको मिश्रित करना है थोड़ा सा लाल चंदन, और आप देखेंगे कि इसी श्रावण मास में ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो साथियों, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। यदि आपकी राशि धनु है तो जल और अक्षत के साथ में आपको मिश्रित करना है हल्दी, और इस त्रिवेणी का आपको जल से अभिषेक महादेव शिव पर करना चाहिए। यदि मकर राशि की बात करें और कुंभ राशि, क्योंकि दोनों के ही अधिपति शनि बनते हैं, और शनि से यदि आप पीड़ित हैं तो आपको महादेव शिव ही बचा पाएंगे। इन दोनों प्रकार की राशियों के जातक जल, अक्षत और काले तिल इनका प्रयोग करें शिव पर अभिषेक करने के लिए। साथियों, बात अंतिम राशि मीन राशि की। जल और अक्षत के साथ में आपको पीले रंग के फूल, पीले पुष्प यदि मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप केले का एक छोटा सा पत्ता भी ले सकते हैं अभिषेक के लिए प्रयोग करने के लिए। विधि लगभग सबकी बराबर है। तांबे का पात्र होना चाहिए और जल अभिषेक करने के समय आप मुग्ध मात्रा में ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथियों, वैसे तो महादेव शिव को आशुतोष कहा गया है क्योंकि वो बहुत थोड़े में ही मान जाते हैं। केवल यदि आप जल से भी अभिषेक कर देंगे तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, परंतु वैदिक रीति से, सही रीति से, सही समय पर यदि साधना की जाए तो उसके परिणाम शीघ्र अवश्य ही मिलते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार के साधना से सिद्धि तक का सफर आप किस प्रकार से तय करेंगे, ये यात्रा आपके लिए कैसे सुखद हो, बहुत ही सुगम, बहुत ही सरल, इसी प्रकार की साधनाएं आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली, आपको कष्टों से उबारने वाली हम निरंतर हमारे इस चैनल, जिसका कि नाम है साधना सिद्धि, इस पर लेकर के आते रहेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से कैसे मिलेगा तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।